नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज आपके सामने लेकर आए हैं एक्टिव पैसिव का एक छोटा सा वीडियो। इसमें आपको आसान तरीके से एक छोटे से वीडियो के अंदर आपको जरा सा 5 से 10 मिनट का टाइम लेंगे। इतने में आप एक्टिव पैसिव सीख जाएंगे और आपके बोर्ड का जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक्टिव पैसिव क्या है चलो इसे समझते हैं। और कक्षा 10वीं के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 के लिए विशेष रूप से। कक्षा 10वीं में ही एक्टिव पैसिव का एक टॉपिक है, उसको सीखेंगे। वैसे कोई कठिन नहीं, लेकिन यदि हम एक एक नियम पढ़ेंगे इसको बहुत कठिनता महसूस होती है, तो एक आसान शब्दों में और साधारण तरीके से इस वीडियो में समझाया गया है। वो क्या आप देखिए। देखो एक्टिव पैसिव के अंतर्गत होता क्या है, एक्टिव वाक्य में कर्ता सक्रिय होता है और पैसिव बनाते समय उसको हम क्या कर देते हैं, कर्ता को निष्क्रिय कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हिंदी में, राम जयपुर जाता है। इसमें मुख्य कर्ता कौन है, कारण जयपुर जाने का काम कौन कर रहा है, राम। परंतु यदि हम इसको ऐसे घुमाएं कि जयपुर राम के द्वारा जाया जाता है, तो अब जयपुर मुख्य हो गया, क्योंकि जयपुर को हमने मुख्य स्थान पर ले लिया। जयपुर को आधार बनाकर हम राम के बारे में बता रहे हैं, पहले राम को आधार बनाकर के जयपुर जाने के बारे में बता रहे थे। तो जब जयपुर राम के द्वारा जाया जाता है तो ये हो गया पैसिव। इसमें कर्ता डिएक्टिव हो चुका है, बल्कि जयपुर को महत्व बढ़ गया और जयपुर को विशेष महत्व दिया गया है, उसको कर्ता के स्थान पर लिखा गया। ठीक है, यानी जैसे कि राम गोज टू जयपुर, ये क्या है हमारा जो सेंटेंस, ये एक्टिव है। यानी इसमें क्या हो रखा है, राम गोज टू जयपुर, राम जयपुर जाता है, साधारण सी भाषा। ठीक है, अगर इसमें मैं उल्टा कर दूं, जैसे मैं इसको कर दूं जयपुर, क्योंकि मैं करता इसको बनाऊंगा। अभी क्यों बनाते कैसे बनाते भी समझाता हूँ, फिर एक उदाहरण के लिए लिया है। देखो जयपुर, अब जय पर क्या नियम लगता है क्या नियम नहीं लगता है और बताऊंगा। जयपुर इज गॉन बाय राम, ये हो गया पैसिव। ये हो गया पैसिव हमारा। कैसे, जयपुर इज गॉन बाय राम, जयपुर राम के द्वारा जाया जाता है। ये बात तो क्या सीधी सी बात है, बड़ा आसानी से समझ में आएगा। थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए तो आसानी समझ में आएगा। जयपुर राम के द्वारा जाया जाता है, पैसिव वाक्य होता है। अब इनको बनाते कैसे, थोड़ा सा इसको ट्रिकली समझेंगे, समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं। आ जाइए, देखो मैं थोड़ा मिटा देता हूं और इसको बनाते कैसे समझाता हूं एक बात के लिए। देखो ये तो था भाई एक्टिव पैसिव क्या है। अब हमें यह समझना है लाडलों और लाडलियों कि एक्टिव पैसिव बनाते कैसे, एक्टिव पैसिव बनाने का तरीका क्या हो सकता है, एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या नियम चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए, छोटा सा बस ये टेबल्स देख रहे हो आप, कुछ तो इनको ध्यान में रखना है और कुछ एक साधारण से नियम बताऊंगा। बहुत सारे नियम है, उनमें से थोड़े से नियम बताऊंगा और तुम्हें एक्टिव पैसिव आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं सब में, उससे पहले हमने चीजें लिखी है यहाँ पर, उसके अनुसार हमें इसमें नियम के अनुसार को बनाना होता है। देखो पहला, क्योंकि साधारण जो सब का जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट पहले होता है, सब्जेक्ट आ गया, जिसके बाद वर्ब आती है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन हमें ये तो हो गया एक्टिव वाला बात, पैसिव बनाते समय हमें क्या करना पड़ेगा, अब ऑब्जेक्ट को तो हमें सब्जेक्ट के स्थान पर लाना पड़ेगा और वर्ब को वर्ब के स्थान पर ही रहेगी, लेकिन उसके साथ में बी की फॉर्म आ जाएगी और वर्ब बी की फॉर्म लिखने के साथ साथ उसके जस्ट पहले बी की फॉर्म लिखनी, फिर उसके जस्ट बाद लिखनी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय लगा करके जो सब्जेक्ट था उसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का भी यदि उसका प्रोनाउन है तो प्रोनाउन बदलकर लिख देंगे। यहाँ पर प्रोनाउन कैसे बदलते हैं, केस जिसको हम कहते हैं, केस बदलकर लिखते हैं, केस को प्रोनाउन बोलते हैं, वो भी सारे बताते हैं। देखो पहला काम हमारे जो मुख्य रूप से चीज सीखनी है वो सीखनी है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर ले आओ। जैसे मैं इस जयपुर को यहाँ लिया, तो ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के स्थान पर लिया, ये पहला काम करना। और फिर उसके बाद में हमें देखो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के स्थान पर लिया है, इस वाक्य में यहां से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिया। ठीक है, अब मुझे यहां पर लिखना है वर्ब, और वर्ब लिखने से पहले मुझे दो परिवर्तन करने हैं। एक तो बी की फॉर्म लिखनी है और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, और अब बी की फॉर्म लाए कहां से, तो इसके लिए थोड़ा सा इधर आते हैं। देखो बेटा बी की जो फॉर्म्स होती है कौन कौन सी होती है, इस पर गौर करना। बी की फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इज, आर और एम होती है, जो सामान्यतः देखा करते हैं इज, आर और एम फर्स्ट फॉर्म जो होती है। सेकंड फॉर्म होती है वाज और वर, ठीक है, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। जो थर्ड फॉर्म होती है इसकी वो बीन होती है। फिर जो फोर्थ फॉर्म होती है वो बीइंग होती है, जो कि आईएनजी वाले फॉर्म यानी कंटिन्यूअस वाले टेंस जो भी आए, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या साधारण कंटिन्यूअस हो, उन कंटिन्यूअस वाले जितने भी सेंटेंसेज है उनमें बीइंग वाली फॉर्म आती है। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना बेटा, मॉडल के बाद हमेशा जो बी की फॉर्म है ना हमेशा बी आती है।
अब मॉडल कौन कौन से होते हैं? मॉडल इन द सेंस, देखो मॉडल मॉडल में कौन कौन से आएंगे आपको दिखा दूं। देखो विल आ गया, सेल आ गया, वुड आ गया, कुड आ गया, शुड आ गया, मे आ गया, माइट आ गया, मस्ट आ गया, और भी बहुत सारे यूज्ड टू वगैरह है, बहुत सारे जितने भी मॉडल्स आते हैं उनके बाद यदि पैसिव की बात करते हैं तो उसमें बी की फॉर्म डी लिखते हैं। ये विशेष ध्यान रखना, इसको अभी मैं एक एग्जांपल के माध्यम से फिर से समझा दूंगा, पर एक बार समझना, मॉडल से सब कुछ मॉडल होते हैं और उनके साथ बी की फॉर्म बी आती है, बाकी जितने भी वर्ब्स है बी की फॉर्म बी आती है। अब बदलते कैसे, यानी इसको बी की फॉर्म बदलते कैसे, तो बी की फॉर्म बदलने का एक तरीका है, साधारण सा तरीका है, हम लोग इसको कहते हैं जो फॉर्म थी मेन वर्ब की, जो फॉर्म थी मेन वर्ब की, मेन यानी मुख्य क्रिया थी, मेन वर्ब की, वो तो हो गई, वो तो हो गई बी की फॉर्म, बी की फॉर्म। अब टेंशन नहीं है, हमारे किसी भी प्रकार का नियम लगाने की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार के नियम की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है या फिर जो एक्टिव वाक्य दिया हुआ है उसमें जो वर्ब की फॉर्म कौन सी, ये चेक करना है उसमें। फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। यदि फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म के अनुसार हम इजारे में लगा देंगे, अगर सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब लगा देंगे, और थर्ड फॉर्म है तो बीन लगा देंगे, और आईएनजी वाली फॉर्म है यहां पर तो हम बीइंग लगाएंगे, या बीन लगाना है थर्ड फॉर्म में, और आईएनजी वाली फॉर्म में बीइंग लगाना है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब एक एक का उपयोग भी करते हैं, अब एक एक सेंटेंस इसका ले लेते हैं, चेंज कैसे करते हैं उसको दिखा देता हूँ एक बार में, ठीक है। बाद में लास्ट में बाय लगा के सब्जेक्ट लिखना है सूत्र के अनुसार। तो हम पहला ऑब्जेक्ट बना, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट के स्थान पर ले आए, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिए। अब ये जो केस चेंज करना है ये अभी अगले थोड़ी सी देर बाद बताता हूँ उनको, इसे करते हैं। पहले इन चीजों पर फोकस करना है, अभी मुख्य रूप से फोकस करना बी की फॉर्म कैसे चेंज करनी है और बी की फॉर्म यहाँ परिवर्तित कैसे करनी है, क्योंकि बी की फॉर्म में तो लिखनी है, और सब ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, यानी इस ऑब्जेक्ट को पहले लिया है राम को, राम की जगह जयपुर को ले, ऑब्जेक्ट आ गया। पर अब जस्ट इसके बाद हमें बी की फॉर्म लिखनी है। अब बी की फॉर्म लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या बी की फॉर्म में चलना पड़ेगा। बी की फॉर्म को लिखने का नियम क्या है, तो जो फॉर्म थी मेन वर्ब की हो तो बी की फॉर्म। मेन वर्ब का अर्थ होता है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया यहाँ पर हमारी गोज है, तो गोज कौन सी फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म के अनुसार इन तीनों में से कोई आएगा, और इन तीनों का नियम हमको पता है क्या होता है। इस एक वचन के साथ लगता है, आर बहुवचन के साथ लगता है, एम आई के साथ लगता है, वो भी अभी देख लेंगे। तो यहाँ पर आगे जयपुर, जयपुर के बाद मुझे बी की फॉर्म, तो मुझे ये पता होना चाहिए बेटा कि इज हमेशा ही सी इट नेम के साथ आता है, ही सी इट नेम, यानी जो भी एक वचन करता होता है उसके साथ इज आता है। आर किसके साथ आता है बेटा, बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता कौन कौन होते हैं, देखो दे हो गया, वी हो गया, आदि आते हैं, ठीक है। और एम किसके साथ आता है, एम केवल आई के साथ आता है, सीधी सी बात। तो एम आई के साथ आ गया, इसके बाद इनको हम हटा देते हैं यहाँ से। चलो अब इसको उपयोग करते हैं। गोज कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म किसकी है, मेन वर्ब की। जो फॉर्म की मेन वर्ब की हो तो वही बी की फॉर्म। तो मेन वर्ब की फॉर्म क्या है अपनी भैया, फर्स्ट फॉर्म है बेटा। फर्स्ट फॉर्म बी की है तो बी की यहाँ से फर्स्ट फॉर्म उठाओ, इज आर एम तीनों में से एक। अब देखना है कि कर्ता किसका है, कर्ता जयपुर है, जयपुर किसी शहर का नाम है, और शहर एक वचन है, और एक वचन है तो एक वचन के साथ हम किसको यूज करते हैं, इसका। तो बेटा यहाँ पर हम इसका प्रयोग कर लेंगे जयपुर इज। अब मैंने क्या कहा, बी की फॉर्म आई गई, इसी वर्ब की अब कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो इसकी क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म गो, क्योंकि बेटा गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो वेंट गॉन, यानी सेकंड फॉर्म वेंट होती है, फर्स्ट फॉर्म गो होती है, और थर्ड फॉर्म गॉन होती है। ये एस कैसे लगता है, ये सेंटेंस वाले जो पार्ट है उसमें बता देंगे आपको, ये सॉरी एस कैसे लगता है। देखो फिर उसके बाद आता है अगला, इसके बाद मैंने क्या लिखा है, बाई, बाई लिख दिया, ठीक है, ये बाई कर दिया। फिर बाई के बाद मैंने क्या लिखा बेटा, जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अगर यहाँ पर किसी का नाम है तो नाम तो बेटा नो चेंज होता है। अब ये चेंज कैसे करते हैं इसको भी दिखा देते हैं, अगले जो कुछ पल है उसमें आपको बता दिया जाएगा, ध्यान देना। ये तो हो गया बेटा वाक्य बाय नाम, नाम को चेंज नहीं करते, मतलब नाम जो होता है किसी का भी नाम को चेंज नहीं करते। देखो नाम कहीं पे भी नहीं आ रहा है, नाम का कोई भी ना तो पजेसिव होता है और नहीं ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा एक चीज ले यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले गया, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जयपुर इज कौन, बैराम, ये हो गया साधारण सा वाक्य, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या क्या है हमने, देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर इसके बाद जो फॉर्म थी मेन वर्ब की वो बी की फॉर्म ली। बी की फॉर्म में से तीन चार फॉर्म है, चार फॉर्म में से हमने देखा कि अब मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब किसको बोलते हैं, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म है भैया,
मुख्य क्रिया की बेटा ये फर्स्ट फॉर्म है, तो मैंने कहा बी की भी फर्स्ट की फॉर्म लेनी, जो फॉर्म है मेन वर्ब की वही बी की फॉर्म लेनी है। तो जब यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की भी फर्स्ट फॉर्म लेनी है। और फर्स्ट फॉर्म में भी हमें यहाँ देखना है सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है तो इज लेंगे, बहुवचन है तो आर लेंगे, आइए तो एम लेंगे। तो ए यहाँ पर जयपुर है, जयपुर एक वचन है, इसके साथ हमने क्या ले लिया, इज ले लिया। जयपुर इज गॉन बाय राम, ये हो गया अपना परफेक्ट वाक्य, इसमें कोई परिवर्तन की समस्या ही नहीं। फिर इसके बाद अगला एक सेंटेंस और ले लेते हैं, इसको मैं थोड़ा रखता हूं, एक वाक्य और ले लेते हैं। सीता कुक्ड फूड। अब मैंने ये सेंटेंस ले लिया, देखो ये बेटा सब्जेक्ट अपना, ये हो गया वर्ब, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है, एस बी ओ, यानी कि एक सब्जेक्ट है, वर्ब है बीच की, ये कुक्ड अपना देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। नियम क्या कहता है बेटा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको ले आओ सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को ले आया मैं सब्जेक्ट के स्थान पर, ले आओ फूड। सीता भी एक वचन, फूड भी एक वचन, कोई समस्या नहीं है, इनका तो वचन का परिवर्तन हुआ ही नहीं। यानी अब कुक्ड कौन सी फॉर्म है ये देखना है। फिर क्या दूसरे नंबर पे बेटा बी की फॉर्म लिखनी है, लेकिन बी की फॉर्म लिखनी तो है मुझे इस वर्ब से पहले, लेकिन लिखनी कैसे है, जो फॉर्म थी मेन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। अब बी की फॉर्म यदि, लेकिन पहले पता तो करें मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी है, तो मेन वर्ब की फॉर्म यदि अपनी कुक्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म है तो यस इसकी भी सेकंड फॉर्म उठानी पड़ेगी, वाज या वर में से एक लेंगे, वाज आता है एक वचन के साथ, वर आता है बहुवचन के साथ, तो क्या ले लेंगे वाज, क्योंकि यहाँ पर क्या है फूड भी एक वचन है तो क्या ले लेंगे वाज। अब आगे बी की फॉर्म आ गई, फिर वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, कुक्ड अपने आप में थर्ड फॉर्म रहेगी, फूड की थर्ड फॉर्म भी कुक्ड ही होती है, ठीक है, फूड वाज कुक्ड। अब जाने वाले को बाई बाई कहते हैं, तो जाने वाला कौन है, सीता, लास्ट में जाती बाय बाय सीता, बाय सीता, जाने वाले को बाय बाय, ये हो गया अपना फूड वाज कुक्ड बाय सीता। इस प्रकार का आसान तरीके से हम बना सकते हैं, एक्टिव पैसिव को इतना कठिन नहीं है, थोड़ा सा बस ये ध्यान रख लेना कि हम बी की फॉर्म कैसे चेंज करते हैं, तो कुछ भी नहीं, नियम पढ़ने की जरूरत नहीं, क्यों, देख लो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है वही बी की फॉर्म लिख दो, अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसमें से लिख दो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो इसमें से लिख दो, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है तो इसमें से लिख दो। अब देखो मैं ये ले ली, अब ये वाले लेके दिखाता हूँ आपको, एक मिनट के लिए उदाहरण लेके दिखाता हूँ, देखो अब मैं ये वाला उदाहरण लेता हूँ, बीन कैसे लेते हैं ध्यान देना, देखो राधा हैड प्लेड क्रिकेट, ये आ गया। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है अरे ऑब्जेक्ट है, देखो ये सब्जेक्ट है बेटा, ये वर्ब है अरे ऑब्जेक्ट है। अब देखो हमारा नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर दो, क्रिकेट को कहाँ देंगे, ये लिए लो मेरे लाभ लो, यार क्रिकेट यहाँ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करोगे मेरे गुड्डे गुड़ियों, अब हमारा जो दायित्व पहला तो ये कि हेल्पिंग वर्ब आ रही है, एडजेक्टिव लिख दो, नथिंग विल चेंज, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, यू मैं मेंशन इट। देखो कैसे, हैड एडजेक्टिव ही जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब चेंज कब होती है, जब यहाँ पर बहुवचन आ जाता है, कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इसको चेंज करना हो, लेकिन हालांकि जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी यथावत आएगी, तो हेड ही आएगा बेटा। अब बारी हेड को चेंज नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जाए वहीं रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करनी, क्यों, मेरे बी की फॉर्म चेंज करनी है, और बी की फॉर्म चेंज करने के लिए क्या चाहिए, मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी है, तो मैं पता होगा मेरे गुड्डे गुड़ियों, हैड, हैव और हैज, एक तीन ऐसे सेंटेंसेज है, तीन ऐसे हेल्पिंग वर्ब है, हैज है, हैव है और हैड है, इनके बाद जो भी वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म ही होती है, इसके अलावा नहीं आता और कुछ नहीं होता, या तो वर्ब होगी नहीं, वर्ब होगी नहीं तो पास्ट के अर्थ में आएगा, और वर्ब है तो वो थर्ड फॉर्म होगी। तो सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पर हेड के बाद प्लेड आ रहा है तो कौन सी फॉर्म होगी, ये थर्ड फॉर्म होगी, तो सीधी सी बात, हेड तो एडजेक्टिव जाएगा। अब जो फॉर्म थी हमने देखो, अब बी की फॉर्म लिखनी, क्योंकि वर्ब के तुरंत पहले बी की फॉर्म लिखनी है, और बी की फॉर्म लिखनी है तो बी की फॉर्म लिखने का तरीका क्या है, जो फॉर्म है मेन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म, पहले मेन वर्ब की फॉर्म देखो, मेन वर्ब की फॉर्म देखा तो बेटा हेड आ रहा है, हेड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म है तो सीधी सी जाओ, इसमें से बी की थर्ड फॉर्म देखो बीन है, इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, बीन, और बाकी देखो थर्ड तो फॉर्म आती है, ये तो थर्ड है फिक्स है, यहाँ तो थर्ड फिक्स है, ठीक है, इसके बाद बी के फॉर्म के बाद तुरंत थर्ड फॉर्म आना फिक्स है। अब जाने वाले को क्या कहते हैं बेटा, बाय, तो बाय राधा, बाय बाय राधा, और बाय बाय राधा, ये हमारा बीन वाला भी हो गया। कैसे परिवर्तन हुआ है समझ में, देखो मैंने कहा यहाँ हेड के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, तो फिर जो फॉर्म थी मेन वर्ब की तो हो गई बी की फॉर्म, तो बी की यहाँ पर मेन वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हेड के बाद थर्ड ही आती थर्ड फॉर्म है, तो मैंने बी की भी थर्ड फॉर्म उठा ली और बीन लिख दिया,
और यहाँ पर देखो वर्ब के जस्ट पहले बीन आ गया, हेल्पिंग वर्ब, ये खत्म। अब मुझे एक और लड़की बीइंग वर्ब, उसको भी करते बेटा, उसको भी करते हैं। देखो अब देखो, मोहन इज कुकिंग फूड, ये बच्चा आज थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। तो बीइंग की बी वाली ये फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके बाद मैं आपको केस कैसे चेंज करते हैं उसको बताऊंगा थोड़ा सा, और नियम कौन सा काम करेगा इस केस को चेंज करने वो भी बता देंगे थोड़ी देर में। तो मिनट के लिए वापस आ जाओ, बीइंग को भी हम एक बार देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। देखो मोहन इज कुकिंग फूड, मैंने कहा वही बात, हो नियम तो सारा वही चलेगा ना बेटा, सब्जेक्ट हेरा, वर्ब हेरा और ऑब्जेक्ट हेरा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना, बनाओ फूड को ले आओ आगे, ये लो फूड, ठीक है। और फूड आगे आगे, अब फूड के बाद में क्या आएगा, इस एडजेक्टिव, मैंने क्या कहा था साई क्रिया को चेंज नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कब करना, जिसे इज का आर कर सकते हैं, रहेगा इन तीनों में से एक ही। अगर यहाँ आया जाता तो हम एम कर देते, यहाँ पर अगर बहुवचन आ जाता तो आर कर देते, पर रहेगा तीनों में से, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती, प्रेजेंट की तो प्रेजेंट की रहेगी, ठीक है। इज आ गया, ठीक है। इसके बाद में देखो मैंने क्या कहा था भैया, बेटा वर्ब आ गई, बेटा ये इस तो एडजेक्टिव आ गई, अब मुझे बी की फॉर्म लिखनी है वर्ब के अनुसार, और वर्ब की बी की फॉर्म क्या है, आईएनजी फॉर्म है कि नहीं है, जो फॉर्म है मेन वर्ब की हो तो हो गई बी की फॉर्म। अब यहाँ पर मेन वर्ब की फॉर्म क्या है मेरे गुड्डे गुड़ियों, मेन वर्ब की फॉर्म है आईएनजी वाली, आईएनजी वाली फॉर्म है तो क्या आएगा बीइंग, तो बी की फॉर्म कौन सी आएगी अब बीइंग, ये लो सब बी। और याद रखना ये तो हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म बनना है, तो कुकड हो जाएगा कुकड। अब जाने वाले को क्या कहते हैं बाय बाय, तो बाय मोहन। ये बेटा अपना सेंटेंसेस जो हैं एक्टिव पैसिव वो आसान तरीके से कंप्लीटली तुम्हारे अच्छे तरह से समझ में आते होंगे। इन चारों डी की फॉर्म्स को कैसे यूज करते हैं मैंने बता दिया, इतना सा रूल याद रखना इनका, तो जो फॉर्म में मेन वर्ब की हो तो बी की फॉर्म, टेंसेस के हिसाब से पढ़ोगे तो मामला गच फच हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर इस नियम के अनुसार पढ़ोगे तो बी की फॉर्म वैसे अप्लाई करना सीख जाओगे। बस इतना याद रखना। एक सेंटेंस और ले लेता हूँ, ये जो लिखा हुआ है मॉडल के बाद बी की फॉर्म को बी ही लिखते हैं, ये एक बार देख लेते हैं, मॉडल भी लेकर देख लेते हैं, मॉडल के बाद बी की फॉर्म को कैसे लिखते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान देना बेटा, इस वीडियो को बार बार देख लेना ताकि तुम्हारे ये जो एक्टिव पैसिव कंप्लीटली क्लियर है। एक बार वापस आ जाओ, देखना राम विल प्ले क्रिकेट, देखो बेटा अब देखना नियम वही काम कर रहे हैं, वही ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट क्या अपना, ये रहा अपना सब्जेक्ट, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये रही अपनी वर्ब और ये रही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को वापस सब्जेक्ट बनाओ, क्रिकेट को आगे ले आओ, ये तो क्रिकेट आ गया कैसा, क्रिकेट आगे आने के बाद मैं क्या करूंगा, बिल एडजेक्टिव जाएगा, बिल का कोई चेंज करना नहीं, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी नहीं है। अब मुझे देखना है इसके साथ बी की फॉर्म, अब पहले के हिसाब से बेटा बी की फॉर्म क्या आना चाहिए, क्योंकि पहले अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, इजारे माना चाहिए, लेकिन इसके जस्ट पहले क्या आ गया विल, और विल क्या है मॉडल, विल क्या है मॉडल, और मॉडल के साथ हम क्या लिखते हैं, मॉडल के बाद अगर बी की फॉर्म लिखनी है तो खुद बी आएगा, क्योंकि मॉडल के साथ छोटा मोटा आदमी तो आ नहीं सकता, खुद बी को आना पड़ता है, इसलिए मॉडल आ गया यहाँ पर, तो बेटा विल के बाद क्या आएगा बी, ठीक है। थर्ड फॉर्म तो आना चाहिए, प्लेड हो जाएगा, प्लेड बाय जाने वाले को राम राम बाय राम, ठीक है। इस प्रकार से हमारे जो सेंटेंसेज है वो इस प्रकार से बनते हैं। अब रही बात केस परिवर्तन की, तो हम केस परिवर्तन के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे 2 मिनट का, फिर अब केस कैसे परिवर्तन करते हैं उसको देखते हैं। केस कैसे बदलते हैं, अब अगली बारी केस बदलनी, केस मतलब केस मतलब वो केस नहीं है जो कोर्ट में होता है, वो नहीं, केस का तो बेटा प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, क्यों, अभी मान लीजिए प्रोनाउन, इस प्रोनाउन को मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्यों चेंज करने के पीछे भी कारण है, समझना। अभी मैं इसका पैसिव बनाता, पैसिव बनाता हूँ, जैसे मैंने कि बुक को आगे लिख लिया, कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक हमें आता है। फिर मैंने उसके बाद मैंने कहा कि दूसरा नियम मैंने लगाया था, जो फॉर्म है मेन वर्ब की हो तो बी की फॉर्म, तो बी की फॉर्म भी लगा, मेन वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म के अनुसार बी की फॉर्म कौन सी आएगी, जो फॉर्म है मेन वर्ब की, तो बी की फॉर्म कौन सी आएगी भैया इज आएगी, क्योंकि बुक एक वचन है और ही भी एक वचन है, तो यहाँ इज आ गया, ठीक है। ये भी आ गया, बी की फॉर्म लिख दी, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखनी इसकी, तो रोट हो जाएगा बेटा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, नोट नहीं हुआ, नोट सेकंड फॉर्म है, तो बुक इज रिटर्न। अब जाने वाले को क्या कहते हैं बाय बाय, लेकिन बाय लगाएंगे बेटा तो ये जो यहां से सब्जेक्ट उठ के जा रहा है यहां, तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है, सीधी सी बात है, ये सब्जेक्ट क्यों जाएगा वहां, इसको भी ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है
ही का ऑब्जेक्ट देखो बेटा, ही का ऑब्जेक्ट क्या है, ही हीरा, और ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो क्या हो जाएगा यहां पर, बाय हिम। ठीक है, बाय हिम, बाय हिम। ठीक है, तो ये एक आसान तरीके से आप इसको बदल सकते हो। यानी कि हमें मुख्य रूप से अगर इसकी बात करते हैं, एक्टिव पैसिव की बात करते हैं, तो हमें दो चीजों पर विशेष ध्यान देना है। केस बदलते समय दो चीजों पर विशेष ध्यान देना है कि यदि, क्योंकि बाय बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, इसमें कन्वर्ट करना है, इन वालों को इन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना तुम। इस वाले जितने भी पर्सन, ये जो सब्जेक्ट है उनको अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाकर बदल रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट वाले में बदलना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जिस स्थान पर जाएगा वो उसी रूप में जाएगा। अरे साधारण सी बात है, यदि कोई व्यक्ति ससुराल जाएगा तो वहां का जवाई खिलाएगा, और गांव में तो किसी का बेटा, किसी का पापा, किसी का मामा। तो जगह के हिसाब से चेंजेस होता है कि नहीं होता। तो सीधी सी बात है, अगर ये यहाँ से उठ करके यहाँ जाएगा तो भैया ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अतः ससुराल में जा रहा है, ससुराल में तो भैया जवाई कहलाएगा। गाँव में किसी का बेटा है, किसी का पापा। तो यहाँ पर तो अलग है, वहां जाते परिवर्तन हो जाएगा, इसको बाय लगाते। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं। सॉरी, आई एम गोइंग टू जयपुर। मैं जयपुर जा रहा हूं। देखो आसान तरीके से समझेंगे, बड़ा आसान। कैसे, देखना, सबसे पहले मैंने लिया ऑब्जेक्ट उठाना है, तो ऑब्जेक्ट उठा दिया जयपुर। देखो मैंने क्या कहा था, 1 2 3। अब बेटा आई के साथ एम आता है, लेकिन जयपुर के साथ एम तो भी ना आएगा। तो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करनी, हेल्पिंग वर्ब तो एज ही जाएगा, लेकिन जयपुर के साथ इज हो जाएगा। है तो एम, है तो तीनों में से एक ही आएगा, लेकिन ये एम केवल आई के साथ आता है, इसलिए जयपुर के साथ तो आ नहीं सकता। जयपुर अपने आप में एक वचन है, एक वचन के साथ क्या आता है, इज, तो लिख दिया हमने इज। फिर इसके बाद में बेटा आईएनजी फॉर्म है, तो सीधी सी बात है क्या लिखेंगे, आईएनजी वाली फॉर्म। जो फॉर्म थे मैंने वर्ब की, तो बी की फॉर्म, मैंने वर्ब की फॉर्म क्या है बेटा, आईएनजी वाली। और आईएनजी वाली फॉर्म क्या है यहाँ पर, बीइंग। बीइंग लिख देंगे, लिख दो बीइंग, और ये कर दिया बेटा मैंने बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखती है तो गोन हाई जाएगा हमारा, और जाने जाने वाले को बाय बाय कहते हैं। अब यहाँ पर हमें केस चेंज करने की जरूरत है। आई क्योंकि किसके स्थान पर जा रहा है, ऑब्जेक्ट। तो भैया ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा ना, ससुराल जाएगा तो जवाई बनना पड़ेगा ना। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो बताओ आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई ये रहा, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। तो बाय मी। आ गया समझ में, बड़ा आसान है। तो इस प्रकार से हम केस भी चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है अधिकतर, आसान तरीके समझ में जाएगा। एक आध उदाहरण और लेते हैं। ये हमारा एक बेसिक है कि आपको सामान्यतः पैसिव एक्टिव, एक्टिव के पैसिव बनाना आगे होंगे मेरे हिसाब से, कोई आसान तरीका। ठीक है, और बाकी के जो एक्टिव पैसिव है, जो विभिन्न प्रकार के एक्टिव पैसिव, वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल हम इन एक्टिव पैसिव को ध्यान में रखते हो, तुम अपने पाठ्यक्रम में या कक्षा 10वीं की जितने भी आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट है, उनमें जाकर प्रयास कीजिएगा, ये सारी चीजें आ जाएगी। अब अगला वीडियो जो लेकर आ रहे हैं, उस अगले वाले वीडियो में आपको मिलेगा कि प्रश्नवाचक वाक्यों की और लेट वाले वाक्यों की कैसे एक्टिव पैसिव बनाते हैं, जिनमें क्रिया ही ना हो, जिनमें कर्ता ही ना हो, उनके एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें हम अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और प्रत्येक सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए, और आपको आसानी से, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, एक एक चीज समझ में आ जाएगी, और आपका कक्षा 10वीं का 2 नंबर का जो मटेरियल है वो कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ठीक है।